एंड लेसन मेरा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड वन बाय वन हम इनको देखेंगे। नंबर 1 इज द रिसर्च साइंटिफिक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको वैसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, बट इसके जो दूसरे नाम है वो है रिसर्च भी बोला जा सकता है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी इसको बोला जा सकता है। एंड इट इज डिनोटेड विद H1 and H small a. नंबर सेकंड इज स्टैटिस्टिकल और द नल हाइपोथेसिस, जिसको डिनोट किया जाता है H and नीचे O का मेंशन होता है। Number 3 is directional hypothesis. Number 4 is non-directional hypothesis. Number 5 is simple hypothesis. Number 6 is complex hypothesis. Number 7 is associative hypothesis. And number 8 is causal hypothesis. So, number 1 is research or scientific or alternative hypothesis. इसको डिफाइन किया जा सकता है the like statements about their expected relationships of variables. तो इसके अंदर ये होता है कि एक एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को देखा जाता है। दिस इज द मेन थिंग। एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स, वेरिएबल्स के एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स को देखा जा सकता है। ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स मौजूद हों। तो ये डायरेक्शनल भी हो सकते हैं और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल में है द न्यू पेशेंट केयर प्रोटोकॉल्स reduces patient fall rates compared to the standard protocol. तो इसमें रिलेशनशिप शो किया जा रहा है कि जो न्यू पेशेंट केयर प्रोटोकॉल्स हैं वो पेशेंट के फॉल रेट को रिड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो ये एक हमारे पास एक हाइपोथेसिस बन चुका है, दैट इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल और द नल हाइपोथेसिस। नल से ही जाहिर है कि दिस इज अगेंस्ट ऑफ समथिंग, दिस इज नो रिलेशनशिप। तो इसके अंदर क्या है, ये वो स्टेटमेंट्स जिसके अंदर नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स हों, नो डिफरेंसेस, नो इफेक्ट्स, तो इसको हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। इस एग्जांपल है देयर इज नो। जहां पर भी नो का आपको वर्ड लिखा हुआ नजर आए तो ऑटोमेटिकली यू कैन से दैट कि नल हाइपोथेसिस है। सो देयर इज नो डिफरेंस, जैसे ऊपर के एग्जांपल में है कि एक रिलेशनशिप शो किया गया है कि न्यू पेशेंट प्रोटोकॉल जो है वो रिड्यूसेस करते हैं फॉल रेट्स को एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बट यहाँ पर उन्होंने बोला है इसी एग्जाम्पल के लिए कि देयर इज नो डिफरेंस इन पेशेंट फॉल रेट्स बिटवीन द न्यू पेशेंट केयर प्रोटोकॉल एंड द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, यहाँ पर है कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों के अंदर। कि अगर हम न्यू पेशेंट प्रोटोकॉल देंगे तो पेशेंट फॉल रेट कम होगा, या फिर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देंगे तो पेशेंट फॉल रेट कम होगा या बढ़ेगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा देयर इज नो, देयर इज अ हाईलाइटेड थिंग नो, so this is the null hypothesis. So basically it is very important a difference between alternative and the null hypothesis, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है, दैट इज द oxygen inhalation by nasal cannula of up to 6 liter per minute does not affect the oral temperature measurement taken with an electronic thermometer. तो इस एग्जांपल के अंदर भी बच्चों आप लोग देख सकते हो कि डज नॉट अफेक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर नो का था, डज नॉट इनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन इनहेलेशन नेजल कैनोला के जरिए से अप टू 6 लीटर पर मिनट देंगे तो ओरल टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा मेजरमेंट के ऊपर, अगर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के जरिए से लेंगे। तो इसके अंदर भी डज नॉट का वर्ड मेंशन है, हम लोग कह सकते हैं दिस इज द नल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस।